प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। पीएम इस दौरान सुबह राजकोट के मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचेंगे और राजकोट में ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। शाम को पीएम मोदी महात्मा मंदिर जाएंगे। गांधीनगर में सहकारी संस्थानों के प्रमुखों को संबोधन के साथ ही पीएम इफ्को में नए संयंत्र का उद्घाटन भी करेंगे। इस बीच खबर है कि यूक्रेन रूसी लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की कब्रगाह बन चुका है। दावा है कि जंग की शुरुआत से लेकर अब तक रूस की सेना के कई हेलीकॉप्टर ध्वस्त हो चुके हैं। जबकि पुतिन की सेना को यह भरोसा था कि वो अपने जंगी हेलीकॉप्टरों से यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और कहा जा रहा है कि रूसी सेना के कई हेलीकॉप्टर एक के बाद एक हवा में ही मार गिराए गए। ब्रिटेन में युद्ध पर रिसर्च करने वाली एक संस्था के मुताबिक रूस ने अब तक अपने 42 लड़ाकू हेलीकॉप्टर इस जंग में खो दिए हैं। यानी जिन हेलीकॉप्टरों से रूस ने कई उम्मीदें पाल रखी थीं, वो धरी की धरी रह गईं। बताया गया कि इसके पीछे कई वजह रहीं, जिनमें सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि यूक्रेन ने पहले से ही ज्यादातर इलाकों में एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे थे, जिसकी वजह से वो जैसे ही यूक्रेन के आसमान में उड़ते दिखाई दिए, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। और दावा तो यहां तक किया गया कि यूक्रेन जंग में रूस ने अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को तैनात करने की रणनीति में भी भारी भूल की। बताया गया कि रूसी सेना ने ज्यादातर उन्हीं इलाकों में अपने हेलीकॉप्टर भेजे जहां वो आसानी से यूक्रेन का शिकार बन गए, जिनमें रूस के का-52 और मी-28 जैसे घातक हेलीकॉप्टर भी शामिल रहे, जिनकी गिनती दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में होती है। दावा किया जाता है कि मी-28 का बाहरी हिस्सा इतना मजबूत होता है कि किसी राइफल की गोली तो क्या, आरपीजी या रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड के हमले का भी उस पर कोई असर नहीं होता। वो आरपीजी जिससे छूटने वाला ग्रेनेड करीब 400 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से निकलकर टैंक को भी तबाह करने की काबिलियत रखता है। मतलब ये कि रूस के बड़े से बड़े हेलीकॉप्टर भी यूक्रेन में नहीं चल पाए, ऐसा दावा किया गया। जानकारों के मुताबिक इसकी एक और अहम वजह यह रही कि रूस के ज्यादातर जंगी हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण आसानी से यूक्रेन की सेना के निशाने पर आ गए। इसके अलावा बताया गया कि तुर्की से यूक्रेन को मिले बारकताश TB2 ड्रोन ने भी रूस का खेल काफी हद तक बिगाड़ दिया, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे घातक ड्रोन में की जाती है। रूस के ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर न केवल दुश्मन की सेना पर हमला करने के लिए काम आते हैं, बल्कि इनके जरिए जंग लड़ रही सेना तक खाने पीने का सामान और दूसरी जरूरी चीजें भी पहुंचाई जाती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फारूक अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ गईं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक पुराने मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को पूछताछ के लिए समन्स भेजे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के कारवार में पनडुब्बी INS खंडेरी का मुआयना किया और इसकी खूबियों की तारीफ भी की। मोहाली कोर्ट ने पंजाब के बर्खास्त मंत्री विजय सिंगला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रोपड़ जेल भेज दिया। उत्तराखंड के चंपावत में मंगलवार को होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वहां रोड शो निकाला। पूर्वी दिल्ली के प्रियदर्शनी विहार इलाके में मक्कड़ अस्पताल की चौथी मंजिल पर आग लग गई, जिसे दमकल की 4 गाड़ियों ने किसी तरह बुझाया। पुतिन के दोस्त और रूस के पड़ोसी बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के एक ऐलान ने यूक्रेन की जंग की आग में घी डालने का इशारा कर दिया। लुकाशेंको ने ऐलान किया कि वो एक मिलिट्री कमांड बना रहे हैं और तो और अपनी सेना को यूक्रेन के बॉर्डर पर भी भेजने वाले हैं।